तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिन फैंग जुरोंग को मारने ही वाला होता है कि तभी उस जगह पर एक पोर्टल खुलता है और अब उस पोर्टल के अंदर से निकलकर एक जाइंट स्पिरिचुअल हैंड बाहर आते हुए लिन फैंग की ओर आगे बढ़ने लगता है। वहीं पर उस स्पिरिचुअल हैंड को कंट्रोल करने वाला पर्सन चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, बच्चे, तुम्हारे फादर एम्परर डोंगजी ने काफी बेरहमी से मेरे मास्टर को जान से मारा था, तो आज यहाँ पर तुम्हें मारकर मैं अपने मास्टर की मौत का बदला लूंगा। यह बोलते हुए वह पर्सन लिन फैंग के ऊपर अटैक कर देता है। अब लिन फैंग अपने इमॉर्टल किलिंग डायग्राम का यूज करते हुए उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, जो देखकर वह पर्सन हंसते हुए बोलने लगता है, बेवकूफ, क्या तुम्हें सच में लग रहा है कि अपनी इस कल्टीवेशन के साथ तुम मुझे फाइट में हरा सकते हो? यह सुनते ही लिन फैंग अपने ब्लड लाइन स्पिरिट को उस जगह पर समन करता है और अब एम्परर डोंगजी की एक सोल बॉडी उस जगह पर आ पहुंचती है। अब एम्परर डोंगजी की सोल बॉडी को देखते ही वह पर्सन कई सारे स्पिरिचुअल स्पीयर्स को समन करते हुए एम्परर डोंगजी के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी ओर चाओ क्विन एम्परर डोंगजी की सोल बॉडी को देखकर काफी ज्यादा खुश होती है, क्योंकि उस सोल बॉडी की कल्टीवेशन इमॉर्टल एम्परर रैलम के 8th लेवल की होती है। तभी वह पर्सन एम्परर डोंगजी के ऊपर अटैक कर देता है, जो देखते ही लिन फैंग अपने अनाइलेशन फैन को एम्परर डोंगजी को दे देता है और अब एम्परर डोंगजी क्राई ऑफ फिनिक्स टेक्निक का यूज करते हुए उस पर्सन के सभी स्पिरिचुअल स्पीयर्स को वहां पर डिस्ट्रॉय कर देते हैं। यह देखते ही जुरोंग और उसके साथियों के होश उड़ जाते हैं और अब वह आपस में बात करते हुए बोलने लगते हैं। एम्परर डोंगजी की सोल बॉडी की पावर बस इमॉर्टल एम्परर रैलम के 8th लेवल की है, तो आखिर यह यहाँ पर इमॉर्टल एम्परर रैलम के 9th लेवल पर मौजूद कल्टीवेटर्स के अटैक्स को डिस्ट्रॉय कैसे कर पा रहा है? तभी एम्परर डोंगजी जुरोंग और उसके दोनों साथियों की ओर देखता है, जो देखते ही वह तीनों काफी ज्यादा डर जाते हैं और अब वह अपनी जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं, पर एम्परर डोंगजी दोबारा से अपने अनाइलेशन फैन का यूज करते हुए एंडलेस फ्लेम डोमेन से उन तीनों के ऊपर अटैक करते हैं, जिससे टकराते ही एक ही झटके में उन तीनों की ही मौत हो जाती है। और अब उन तीनों के मरते ही उनकी बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा मात्रा में एम्परर लॉ बाहर रिलीज होता है, जिसे देखते ही थंडर ड्रैगन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अब वह लिन फैंग से बोलता है, लिन फैंग, इन सभी एम्परर लॉ को कलेक्ट कर लो, क्योंकि इन्हें एब्जॉर्ब करने के बाद मेरी पावर काफी ज्यादा बढ़ सकती है। यह सुनते ही लिन फैंग अपनी पावर का यूज करते हुए उन सभी एम्परर लॉ को एक जगह पर इकट्ठा करने लगता है। दूसरी ओर एक जगह से खड़ा होकर चेंगी यह सब कुछ देख रहा होता है और अब वह बोलने लगता है, मैंने जितना सोचा था एम्परर डोंगजी उससे कहीं ज्यादा पावरफुल निकला। एम्परर डोंगजी के बस एक सोल बॉडी ने, जिसकी कल्टीवेशन अभी इमॉर्टल एम्परर रैलम के 8th लेवल की है, उसने जुरोंग की रियल बॉडी को अपने एक ही अटैक में डिस्ट्रॉय कर दिया। मुझे यहाँ पर लिन फैंग और उसके फैमिली मेंबर्स को अंडर एस्टिमेट करना नहीं चाहिए था। अच्छा हुआ कि मेरे फादर इस फाइट में पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं आए, वरना आज उनकी भी यहाँ पर मौत हो चुकी होती। दूसरी ओर जू क्विन भी एक जगह से खड़ा होकर यह सब कुछ देख रहा होता है और अब वह बोलता है, जैसा मैंने सोचा था, एम्परर डोंगजी अभी भी पहले की ही तरह इनविंसिबल है, पर आखिर अब तक वह इस जगह पर क्यों नहीं आया है? लिन फैंग ने बस एम्परर डोंगजी की एक सोल बॉडी को यहाँ पर समन किया है, जबकि उसकी जान को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरा है। तो क्या अपने बेटे की जान बचाने के लिए भी एम्परर डोंगजी अपनी रियल बॉडी के साथ इस जगह पर नहीं आएंगे? और अगर आज लिन फैंग को बचाने के लिए एम्परर डोंगजी अपनी रियल बॉडी के साथ इस जगह पर नहीं आते हैं, तो यहाँ पर यह साबित हो जाएगा कि एम्परर डोंगजी केओस वर्ल्ड के अंदर कैद है और वह उस जगह से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, जिसके बाद यहाँ पर हमारा काम काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें वहां से थोड़ी दूरी पर एक माउंटेन पर बैठे हुए एक ड्रैगन को दिखाया जाता है और इस ड्रैगन का नाम युआन चैन है और इसकी कल्टीवेशन भी इमॉर्टल एम्परर रैलन के 9th लेवल की है। और युआन चैन भी उस जगह पर लिन फैंग की फाइट को ही देखने के लिए आया होता है और अब वह मन ही मन बोलने लगता है, एम्परर डोंगजी अब तक यहाँ पर अपने बेटे को बचाने के लिए नहीं आया है। इससे यह साबित हो चुका है कि एम्परर डोंगजी केओस वर्ल्ड के अंदर कैद है, पर मैं यहाँ थोड़ी और देर तक इंतजार करूंगा। अगर एम्परर डोंगजी लिन फैंग को बचाने के लिए यहाँ पर आ जाता है तब तो कोई बात नहीं, वरना आज ही यहाँ पर स्वान युआन यूनिवर्स का पूरा पावर सिस्टम बिगड़ जाएगा। तभी वह पर्सन जो लिन फैंग के ऊपर अटैक कर रहा होता है, अब वह लिन फैंग के सामने आता है और इस पर्सन का नाम सिंगजू है और यह भी इमॉर्टल एम्परर रैलम के 9th लेवल पर है। अब सिंगजू एम्परर डोंगजी की सोल बॉडी को देखते हुए बोलता है, एम्परर डोंगजी, मैं काफी लंबे समय से इस दिन का इंतजार कर रहा था। मैं आज तक कभी भी तुमसे आमने सामने नहीं मिला, पर आज मेरे सामने तुम्हारी सोल बॉडी है, तो यहाँ पर मैं तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ।
जिस तरह तुमने मेरे मास्टर को तरपा तरपा कर मारा था, आज उसी तरह मैं तुम्हारे ही आंखों के सामने तुम्हारे बेटे लिन फेंग को तरपा तरपा कर मारूंगा। और तुम चाहकर भी मुझे यहाँ पर नहीं रोक पाओगे क्योंकि तुम्हारी रियल बॉडी कियोस वर्ल्ड के अंदर कैद है। तभी एम्परर डोंगजी बोलते हैं, आखिर तुम हो कौन और आखिर तुम्हारे मास्टर कौन थे जिसे मैंने तरपा तरपा कर मारा था। यह सुनते ही सिंगजू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि काफी बेरहमी से उसके मास्टर को मारने के बाद भी एम्परर डोंगजी को यह याद नहीं होता है कि आखिर उसके मास्टर कौन थे। और अब वह गुस्से में अपने पास से एक ट्रेजर ब्लड पगोड़ा को बाहर निकालता है और अब वह अपने ब्लड पगोड़ा का यूज करते हुए वहां पर एक डीमन स्पिरिट को समन करता है। और अब वह डीमन स्पिरिट काफी तेजी से एम्परर डोंगजी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। पर तभी एम्परर डोंगजी अनाइलेशन फैन का यूज करते हुए एक ही अटैक में उस डीमन स्पिरिट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। दूसरी ओर सिंगजू के होश उड़ जाते हैं। अब हमें वहां से थोड़ी दूरी पर छिपे हुए कुछ नॉर्मल कल्टीवेटर्स को दिखाया जाता है जो एम्परर डोंगजी और सिंगजू की फाइट को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। और अब वह सिंगजू को देखते हुए बोलने लगते हैं, यह तो प्रिंस सिंगजू है, यह हेवन स्टार फील्ड के यंग मास्टर है और आज से लगभग 1,80,000 साल पहले यह ब्रेक थ्रू करके इमॉर्टल एम्परर रैलम के 9th लेवल पर पहुंचे थे। यह सुनते ही वहां पर खड़ा एक दूसरा पर्सन बोलता है, यंग मास्टर सिंगजू के मास्टर तो उसके फादर गोंग वुया हुआ करते थे जिसके नाम से बड़े बड़े कल्टीवेटर्स कांपा करते थे क्योंकि गोंग वुया एक डेमोनिक कल्टीवेटर था और जिस स्पीड से उसकी कल्टीवेशन बढ़ रही थी इंपीरियल कोर्ट को उससे डर लगने लगा था। पर आज से लगभग 1,60,000 साल पहले गोंग वुया अचानक कहीं गायब हो गया और गोंग वुया के गायब होते ही हेवन स्टार फील्ड भी धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगा और एक एक करके हेवन स्टार फील्ड के सभी डिसाइपल्स भी मारे गए। तभी एक तीसरा पर्सन आगे आते हुए बोलता है, तो तुम कहना चाहते हो कि यह सब कुछ एम्परर डोंगजी से रिलेटेड है? क्या एम्परर डोंगजी ने ही गोंग वुया को जान से मारकर पूरे के पूरे हेवन स्टार फील्ड को डिस्ट्रॉय किया था? पहला पर्सन बोलता है, सिंगजू का तो यही कहना है। सिंगजू यहाँ पर एम्परर डोंगजी से अपने फादर की मौत का बदला लेना चाहता है। इससे यही साबित होता है कि एम्परर डोंगजी ने ही उसके फादर गोंग वुया को जान से मारा है, साथ ही साथ उसके हेवन स्टार फील्ड को भी डिस्ट्रॉय किया है। दूसरी ओर सिंगजू गुस्से में पागल हुआ चला जा रहा होता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, एम्परर डोंगजी, जिस तरह तुमने मेरे फादर को मारा था मैं आज उसी तरह तुम्हारे बेटे को भी यहाँ पर मारूंगा। और अब वह अपने ब्लड पगोड़ा की पावर को एक्टिवेट करता है जो देखते ही चाओक्वेन परेशान हो जाती है और अब वह लिन फेंग को बताती है कि सिंगजू के हाथ में मौजूद वह ट्रेजर ब्लड पगोड़ा एक हाफ स्टेप ऑफ एम्परर लेवल ट्रेजर है। साथ ही साथ सिंगजू की कल्टीवेशन भी इमॉर्टल एम्परर रैलम के 9th लेवल की है, जिस वजह से उसके हाथ में वह ट्रेजर और भी ज्यादा खतरनाक बन जाता है। तो लिन फेंग, तुम्हें यहाँ से भागना चाहिए। यह सुनते ही लिन फेंग हंसने लगता है और अब वह बोलता है, अगर मैं आज इस खतरे से डरकर यहाँ से भाग गया तो आखिर मैं फ्यूचर में आने वाले खतरों का सामना कैसे करूंगा? आज मुझे यहाँ से भागना मंजूर नहीं, मैं इस खतरे का सामना करके यहाँ पर अपनी पावर को बढ़ाऊंगा। यह बोलते हुए लिन फेंग अपनी पावर को रिलीज करते हुए अपने ब्लड एसेंस को एम्परर डोंगजी की सोल बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर देता है, जिससे वहां पर एम्परर डोंगजी की पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है। यह देखते ही सिंगजू जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, बेवकूफ, क्या तुम्हें यह बात समझ में नहीं आ रही है कि मैं इमॉर्टल एम्परर रैलम के 9th लेवल पर मौजूद कल्टीवेटर हूँ, जबकि तुमने यहाँ पर अपने फादर की जिस सोल बॉडी को समन किया है उसकी कल्टीवेशन बस इमॉर्टल एम्परर रैलम के 8th लेवल की है। तो तुम्हारे फादर यहाँ पर मुझसे कभी भी नहीं जीत सकते हैं, तो आज यहाँ पर तुम्हारा मरना तय है। यह बोलते हुए सिंगजू दोबारा से उस जगह पर एक डीमन स्पिरिट को समन करता है और अब वह डीमन स्पिरिट वहां पर अपने ब्लड सैक्रिफाइस टेक्निक का यूज करते हुए कई सारे डेमोनिक स्कल को समन करते हुए एम्परर डोंगजी के ऊपर अटैक कर देता है। तभी एम्परर डोंगजी इमॉर्टल किलिंग डायग्राम को अपने कंट्रोल में लेते हुए कुछ सेकंड्स के अंदर ही अपने चारों ओर मौजूद डीमन स्कल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसके बाद वह इमॉर्टल किलिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए सिंगजू के द्वारा समन किए गए डीमन स्पिरिट को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसके पावर प्रेशर से सिंगजू पीछे हट जाता है। अभी वहां पर एक और पोर्टल खुलता है और अब उस पोर्टल के अंदर से एक पर्सन बाहर निकलते हुए बोलता है, सिंगजू, मैंने जितना सोचा था तुम उससे कहीं ज्यादा कमजोर हो। तुम्हारी कल्टीवेशन इमॉर्टल एम्परर रैलम के 9th लेवल की है, पर इसके बावजूद तुम इमॉर्टल एम्परर रैलम के 8th लेवल पर मौजूद एक सोल स्पिरिट को फाइट में नहीं हरा पा रहे हो। तुम्हें यहाँ पर चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। और अब उस पोर्टल के अंदर से निकलकर एक ट्रेजर बाहर आता है और अब वह ट्रेजर काफी तेजी से एम्परर डोंगजी के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देखते ही एम्परर डोंगजी अपने स्वॉर्ड इंटेंट का यूज करते हुए उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं।
पर उस ट्रेजर से टकराते ही एम्परर डोंगजी का स्वॉर्ड इंटेंट डिस्ट्रॉय हो जाता है। यह देखते ही एम्परर डोंगजी वहां पर 9 लेयर ऑफ फ्लेम सील्ड बनाते हैं, पर वह ट्रेजर उन सभी सील्ड्स को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। अब उस अटैक की वजह से एम्परर डोंगजी की सोल बॉडी इंजर्ड होकर घिसटते हुए दूर चली जाती है। इस मौके का फायदा उठाते हुए सिंगजू दोबारा से अपने ब्लड पकौड़ा का यूज करते हुए एम्परर डोंगजी के ऊपर अटैक करता है। अब एम्परर डोंगजी अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए उस अटैक को वहां पर ब्लॉक करने लगते हैं। तभी उस पोर्टल के अंदर से निकलकर वह दूसरा पर्सन बाहर आता है। वहीं पर वह हंसते हुए बोल रहा होता है, लीन फैंग, तुम्हारे फादर की सोल बॉडी यहाँ पर डिस्ट्रॉय होने वाली है, तो आखिर अब तुम यहाँ पर क्या करोगे? अब चाओक्विन उस पर्सन को देखते ही पहचान जाती है और अब वह बोलती है, यह पर्सन तो डीमन स्वॉर्ड सेक्ट का स्वॉर्ड एम्परर बाइली सुफेंग है और इसकी कल्टीवेशन भी इमॉर्टल एम्परर रैलम के 9th लेवल पर है। अब यह सुनते ही लीन फैंग सोचने लगता है, यहाँ पर एक साथ दो इमॉर्टल एम्परर रैलम के 9th लेवल पर मौजूद कल्टीवेटर्स मुझे जान से मारने के लिए आए हैं, तो आखिर अब मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए? यह सोचते हुए लीन फैंग अपनी फिनिक्स ब्लड लाइन की पावर को एम्परर डोंगजी की सोल बॉडी के अंदर ट्रांसफर करने लगता है, जिससे एम्परर डोंगजी की सोल बॉडी उस जगह से गायब ना हो। दूसरी ओर एम्परर डोंगजी की सोल बॉडी अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए सिंगजू के अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश कर रही होती है और अब लीन फैंग को अपनी ब्लड लाइन पावर को एम्परर डोंगजी के अंदर ट्रांसफर करते हुए देखकर सिंगजू बोलने लगता है, बेवकूफ, अपने ब्लड लाइन पावर को ट्रांसफर करने के बाद भी तुम एम्परर डोंगजी की सोल बॉडी को यहाँ पर बस कुछ मिनट के लिए ही मेंटेन करके रख पाओगे, जिसके बाद तुम्हारा मरना तय है। यह बोलते हुए वह वहां पर अपने अटैक की पावर को बढ़ाता है, जिससे एम्परर डोंगजी के द्वारा क्रिएट किया गया बैरियर वहां पर डिस्ट्रॉय होने लगता है। तभी बाइली सुफेंग बोलता है, लीन फैंग, अगर तुम यहाँ पर जिंदा रहना चाहती हो तो अपने फादर को आवाज दो और उनसे कहो कि वह अपनी रियल बॉडी के साथ इस जगह पर आए। अगर वह अपनी रियल बॉडी के साथ इस जगह पर नहीं पहुंचे तो आज यहाँ पर तुम्हारा मरना तय है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।